अगर हमारे किशनगंज को भी धरती का स्वर्ग कहा जाए तो इसमें कोई बुरा नहीं है। वैसे तो कहा जाता है कि अगर धरती के किसी कोने को जन्नत कहा जाए तो वो कश्मीर की भूमि है। चलिए आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं द गगन टॉक। मैंने कहा कि अगर किशनगंज को भी धरती का जन्नत कहा जाए तो कम नहीं है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारा किशनगंज भी काफी सुंदर है, हमारा किशनगंज भी कई मायनों से काफी बेहतर है। बात दीगर है कि किशनगंज आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल जो सुविधा है उनका जो है हमें भरपूर लाभ नहीं मिल पाता। ये हमारी सरकारों की कमियां रही, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जो है कमियां रही। जिन लोगों के हाथों में हमने रहबरी का डंका दिया वो उस डंके को सही से बजा नहीं पाए। मैं क्यों कह रहा हूं आज किशनगंज की तारीफ मेरी जुबान पर क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज एक तरफ हिंदुस्तान के कोने कोने में गर्मी है, तापमान काफी बढ़ा हुआ है, तो आज भी हमारे किशनगंज का जो मौसम है काफी साफ है, आज भी मौसम काफी सुनहरा है। एक तरह से अगर इसे विकसित किया जाता, अगर किशनगंज पे ध्यान दिया जाता तो हमारा किशनगंज भी पर्यटन स्थल होते। लोग गर्मी से परेशान है पूरे हिंदुस्तान के लोग, लेकिन किशनगंज में लोग है सुकून से रहते हैं, गर्मी उतनी तेज नहीं है। इसलिए तो किशनगंज को मिनी दार्जिलिंग भी कहा जाता है। अमन और अमान का हमारा किशनगंज, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल का हमारा किशनगंज, शांति की मिसाल का हमारा किशनगंज किसी भी चीज में किसी से पीछे नहीं है। बात दीगर है कि आज शिक्षा के हालात में हम थोड़ा सा पिछड़ गए। बात दीगर है कि सड़कों के हालात हमारे यहाँ सही नहीं है। बात दीगर है कि आज अफसरों की मनमानी के लिए किशनगंज जाना जाता है। बात दीगर है कि आज सरकारी अस्पतालों में सही से आम लोगों का इलाज नहीं हो पाता है। बात दीगर है कि सरकारी दफातरों में आम लोग ठगे जाते हैं। अगर इन सारी चीजों पर नकेल कसा जाए और किशनगंज को डेवलप करने के लिए सोचा जाए तो किशनगंज भी एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो वातावरण है, जो मौसम है, ये काफी सुहाना है। और दीगर बातों से भी किशनगंज में आदमी बेखौफ होकर घूम सकते हैं। आपराधिक दृष्टिकोण की हम बात करें तो हालांकि बीते कुछ सालों से आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। ऐसी ऐसी अप्रिय घटनाओं को हमने देखा और सुना जिसे किशनगंज धरती ने कभी ना तो देखा था, ना तो कभी सुना था। लेकिन फिर भी और बड़े शहरों के मुकाबले में हमारा किशनगंज शांत है, हमारा किशनगंज जो है काफी बेहतर है। किशनगंज का मौसम सुहाना है, यहाँ की आबो हवा काफी सुहानी, हरे भरे वृक्ष है, शांति है, खुशहाली है। तरक्की थोड़ा सा कम है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे जो यहाँ के रहबर है, जिसे हम अपना नेता चुनते हैं, जिसे हम सांसद विधायक तमाम तर सीट उन्हें देते हैं, अगर वो लोग ईमानदारी से काम किया होता और हमारे किशनगंज के लिए आवाज उठाया होता और हमारे किशनगंज पर सरकारों की ध्याने होती, चाहे राजद की सरकार हो या फिर जदयू की सरकार या एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो। 16 साल तक जो है लालू परिवार का राज रहा, तो फिर 16-17 साल से नीतीश कुमार बिहार में लगातार रहा। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि लोगों ने भी जो है किशनगंज की बदहाली को दूर करने का कोई प्रयास नहीं। अगर समय रहते किशनगंज पर ध्यान दिया जाता और किशनगंज पर मेहनत की जाती और हमारे लोग आज भी नेताओं के जिंदाबाद मुर्दाबाद से अगर दूरियां बनाए और किशनगंज के मुद्दों पर बात करें, हालातों पर बात करें, तो बहुत कुछ है हमारे किशनगंज में जो लोगों को लुभाने के लिए काफी है, बहुत खुशहाली भी है। लेकिन इस खुशहाली को बनाए रखने के लिए हमें यहाँ के मुद्दों पर बात करना होगा। अगर आपको लगता है कि आप हमें कुछ दिशा निर्देश करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके आप हमें दिशा निर्देश दे सकते हैं। विदा लेते हैं आपसे सुना इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।